सत श्रीकाल एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हो जी कितना सारा है, होप तो ये सारे बढ़िया होंगे। तो जी अब वक्त आ गया है मसूरी से विदा लेने का और जाने का चंडीगढ़। तो बस हम लोग ने अभी हमारे ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी द हिमालयन क्लब से हमने चेकआउट ले लिया है और बस बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमारे शॉर्ट मसूरी ट्रिप में। हमें बहुत अच्छी तरह से हम लोग घूमे फिरे, सब कुछ इंजॉय किया, सब कुछ मसूरी में हमने एक्सप्लोर किया। स्पेशली लैंडौर इतने डिटेल से हमने एक्सप्लोर किया। रस्किन बॉन्ड जी का घर देखा, उनसे मिलने की बहुत इच्छा थी, मिल नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत मजा आया। बस अब जाने का टाइम आ गया वापस घर को। ये तो फिर चलते हैं चंडीगढ़। बोले तो गलियां देख लो, अब यहाँ पे रोड देख लो कितने ज्यादा नैरो और कितने ज्यादा स्टीप, और वो नीचे सामने ना मॉल रोड है। ये देखिए जी कितनी स्टीप उतार है, कैमरे पे नहीं इतना पता लग रहा है जितनी ज्यादा स्टीप है। बस राइट साइड में मॉल रोड और बस लेफ्ट लेके चलेंगे हम देहरादून होते हुए चंडीगढ़। बोले सोनिया सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पर मजा आया जी, हमारा ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिप था, लेकिन शॉर्ट ट्रिप में हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया, अच्छे से एक्सप्लोर किया, मजा आया। और अब चले हैं मसूरी से वापस चंडीगढ़ के लिए। मसूरी से रहेंगे। चले जी सीधा देहरादून। ये देखिए मल्टी लेवल कार पार्किंग, ये ऊपर सारी मल्टी लेवल पार्किंग है, उसके नीचे से हम लोग जा रहे हैं। तो देहरादून 29 किलोमीटर। यार ब्यूटी तो पहाड़ों की ना, मैं क्या बताऊं। नीचे देखिए देहरादून सिटी दिख रही है पूरी। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਸੂਰੀ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਫੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀਤੀ ਸੀ ਕੋਲਡ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ, याद आया? हाँ जी याद आया। तो लो जी मसूरी की पहाड़ियों से हम लोग ऑलमोस्ट नीचे आ गए हैं प्लेन्स में, बस थोड़ा सा रह गया है देहरादून जी। इस वक्त शाम के 5 बज गए हैं, तो हमने सोचा चलो शाम की चाय पी लेते हैं, उससे थोड़ी एनर्जी भी आ जाएगी, थोड़ी फुर्ती आ जाएगी, है ना। ऊपर हमें लाइन से बहुत सारे कैफ़ेज़, ढाबे दिख रहे हैं, रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं, तो हमने सोचा चलो चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं ये उड़पी कैफ़े में, कुछ साउथ इंडियन खाते हैं और साथ में पियेंगे फिल्टर कॉफ़ी। स्वाद ठीक है। ये जी हमारी फिल्टर कॉफ़ी, गर्मा गर्म फिल्टर कॉफ़ी, एकदम स्ट्रॉन्ग कड़क कॉफ़ी। मुझे फिल्टर कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है और मज़ेदार होती है। मुझे ज़्यादातर कैफ़ेज़ की कॉफ़ी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, वो इतना ज़्यादा फोम क्रिएट करने के चक्कर में ठंडी कर देते हैं। ये एकदम गर्म रहती है, वो देते भी है स्टील के छोटे से ग्लास में, उसकी वजह से ज़्यादा देर तक गर्म रहती है और एकदम सही कॉफ़ी बनी हुई है जैसी चाहिए मुझे, एकदम परफेक्ट फिल्टर कॉफ़ी। बस कॉफ़ी पीते हैं और चलते हैं आगे। और फिर सरदार जी आइसक्रीम यम्मी है। हाँ जी चलिए फिर वहीं चलो। चलो लेट्स गो। पहुंच गए नीचे देहरादून में। आधा घंटा हो गया, अभी तक हम देहरादून से बाहर ही निकल पाए हैं क्योंकि शाम का ट्रैफिक मिल गया हमें। चंडीगढ़ 175 किलोमीटर। अब तो दिन भी ढलने लगा है और चंडीगढ़ है 142 किलोमीटर।
और दूर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो जी गुरुद्वारा साहब श्री पांवटा साहिब। वो लाइटिंग जो बल रही है, ये बहुत ही फेमस ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब है गुरु गोबिंद सिंह जी का। तो बस हम चल के दर्शन करते हैं गुरुद्वारा साहब के और आपको भी कराते हैं। फिर से उत्तराखंड से एंटर करने लगे हैं हिमाचल प्रदेश में। हाँ जी, तो अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब जी के दर्शन करने के लिए। हाँ जी, तो गुरुद्वारा साहब पहुंच गए हम लोग पांवटा साहब। तो चलो चल के दर्शन करते हैं और माथा टेकते हैं। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। वाह माया साबिक है हर अमृत हर उद्धार हर मुख बोली मुँह सच मेरे मन पाया कुआर मिल। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम के शस्त्र यहाँ लगे हुए हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी की कलम है, इससे गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहुत सारी गुरबानी लिखी है। मैं मन प्रेम परम का वाहिगुरु वाहिगुरु। तुम कारण पार सुमरत है। और ये है जी गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब जी का इतिहास। गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब जी का इतिहास ऐसे है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस स्थान पर दसम ग्रंथ साहिब जी के बहुत सारे पाठ यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि जाप साहब, अकाल उस्तत, चंडी की वार और बचित्र नाटक। और साथ ही में गुरु गोबिंद सिंह जी के जो सबसे बड़े बेटे थे साहिबजादा अजीत सिंह जी, उनका भी ये जन्म स्थान है। तो ये है जी गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब जी का इतिहास। साहिबजादा अजीत सिंह जी लाइब्रेरी अते अजायब घर, ये लाइब्रेरी और म्यूजियम है जी साहिबजादा अजीत सिंह जी के नाम से। जोरावर ऑलरेडी यहाँ पहले से पहुँचा हुआ है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, सिख हिस्ट्री में, तो पूछता रहता है सब। ये गुरु गोबिंद सिंह जी की इतनी ब्यूटीफुल तस्वीर पेंटिंग, और ये साहिबजादा अजीत सिंह जी की पेंटिंग। इनका जन्म यहाँ इस स्थान पर हुआ था। तो ये सारा कुछ देखे आप? ओके। जोरावर अभी भी बहुत ध्यान से हर एक तस्वीर के बारे में उसका इतिहास अपनी मम्मा से पूछ रहा है। इसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ये सब बातों में, इतिहास में, हर चीज़ को बहुत बारीकी से खोजता है, समझता है, पूछता है उसके बारे में, जो कि अच्छी बात है। बच्चों को हर चीज़ पता होनी चाहिए, अपने कल्चर के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है। और जरा बच्चे से गए जोरावर देखो सारे शस्त्र ले लो, तुसी भी नाम सोटी। वेरी गुड भाई, पांवटा साहब आके जोरावर भी गतका खेल रहा है। ये है जी गतका। सारे छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं गतके की। जोरावर भी गतका खेल रहा है।
वेरी गुड। जोरावर बहुत ज़्यादा खुश है गतका खेल के। हम भी जब छोटे हुआ करते थे तब रूटीन में गतका खेला करते थे, लेकिन जोरावर का इंटरेस्ट गतके में देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसे रूटीन में गतका खिलाया करांगे, कोशिश यही रहेगी हमारी। वेरी गुड। और यहाँ से रास्ता नीचे जाता है जी, दरिया की तरफ, नदी की तरफ। ये सामने दर्शन करो जी, गुरुद्वारा दस्तार स्थान साहब जी के। सुखासन हो रहा है महाराज जी का। वाहेगुरु जी। गतका खेल के मजा आया? गुड। अब आप खेल लिया करूंगे रूटीन से। जोरावर का अभी भी आने का दिल नहीं है, वहाँ पाठ हो रहा है, चौकी हो रही है, तो जोरावर वो अटेंड कर रहा है। गुरुद्वारे के पास जो शॉप्स हैं वहाँ जोरावर सिंह पहुँच गए हैं अपने लिए कुछ ना कुछ लेने। तो देखो ट्रैक्टर। जोरे तुझे की लेना है? जोरा की कुछ लिया तुसी? चलो ठीक है, खुश? हाँ जी, तो गुरुद्वारा श्री पौंटा साहब जी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और बहुत ही अच्छा लगा, मन को सुकून मिला, शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। 2.5 से 3 घंटे होने लगे हैं और अब बज गए हैं रात के 10। निकलते हैं यहाँ से और सीधा चलते हैं चंडीगढ़। तो चलो फिर। हाँ जी, बस बहुत मजा आया गुरुद्वारे में। अभी भी जाने का दिल नहीं हो रहा है ना माहौल जो माहौल होता है गुरु घर का, हाँ जी, उसकी बात ही कुछ और होती है। और जाना तो पड़ेगा, इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। बहुत दिल लगा गुरुद्वारे साहब में, है ना। और मैंने वो गतका भी खेला। यस, जोरावर सिंह ने गतका भी खेला, हमें बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड जोरा, पर रूटीन से खेल लिया करूंगे, ठीक है? वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी रात के 10 बज गए हैं, तो सारा शहर आप देख सकते हो, सारी दुकानें, मार्केट बंद हो चुकी है। अब पौंटा साहब में अब यहाँ से हम लेफ्ट लेते हैं और सीधा चलते हैं चंडीगढ़। हाँ जी, तो पौंटा साहब से चंडीगढ़ का डिस्टेंस है जी 120 किलोमीटर और जिसे कवर करने में हमें तकरीबन 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। इस वक्त हम पहुंच गए हैं काला अम्ब। बस चंडीगढ़ का डिस्टेंस यहाँ से है ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर। तो इस वक्त हो गए हैं रात के 11:15 और हमने जस्ट अभी काला अम्ब क्रॉस किया है। तो थोड़ी सी ना सुस्ती आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी चाय पी लेता हूँ, उससे फ्रेश हो जाऊंगा। बाकी सारे जाग ही रहे हैं, बस जोरावर हो गया है। और वैसे भी ना इस वक्त इतने ज़्यादा ढाबे खुले भी नहीं है। मुझे एक लौता ढाबा खुला दिखा। यहाँ पे बहुत सारे बसेस भी खड़ी हैं, टूरिस्ट बसेस। तो मैंने सोचा यहाँ तो मुझे चाय मिलेगी ही मिलेगी। गर्मा गर्म चाय। बहुत मीठी चाय बनाई भैया ने। ज़्यादा तेज मीठा मैं पीता नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। ट्राई करनी चाह? वही चाय से मेरी सुस्ती है, नींद उड़े चाहे ना उड़े, मीठे से जरूर उड़ गई है। बहुत ज़्यादा मीठी चाय, ये होठ जुड़ रहे हैं मेरे, इतनी मीठी है। तो मज़ा आता है ऐसे लेट नाइट जब हम ट्रैवल करते हैं, रात में ढाबे पर रुको, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, ब्रेक लो, मज़ा आता है। बस खड़ी है ना, ये हरिद्वार मनाली की बस खड़ी है। मैं इनसे पूछ रहा था जाना है मनाली, बस तैयार खड़ी है।
ये सारे टूरिस्ट मनाली जाने वाले लग रहे हैं और बहुत खुश लग रहे हैं चेहरे से। पहले हम मतलब ऐसे वॉल्वो में कितना जाते थे ना मनाली, स्टार्टिंग में तो बहुत 2-3 बार ऐसे। तो चाय पी ली है, चलो अब चलते हैं सीधा। ये है जी फोर्ट रामगढ़, ये आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल फोर्ट है ये भी। ये देखिए हर थोड़ी दूर बाद बोर्ड लगे हुए हैं वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग के, तो ध्यान से गाड़ी चलानी होती है रात के वक्त स्पेशली। ये बोर्ड लगा है वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग का। लो जी, हम पंचकुला में एंटर हो रहे हैं अब। हाँ जी, तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं हमारी सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में। इस वक्त हो रहे हैं रात के 1। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। रात में 1-1:30 बज गया था हमें घर पहुंचने में, और जैसे ही हम लोग घर पहुंचे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो बस फटाफट हमने सोने की। अब बस सुबह उठे हैं, फ्रेश हुए हैं, नया दिन स्टार्ट हुआ है। जोरावर तुम की कर रहे हो? अच्छा की कुछ है? अरे तुसी गोल्फ कोर्स बना लिया पूरा अपना है? न्यू टॉयज जेडे कल रात में ले सी, और अपने टॉयज के साथ यहाँ खेल रहा है। हाँ जी, इधर आओ मेरे पास, अपा एक और चीज लेके आए थोड़ी फेवरेट। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, हम जिस भी नई जगह घूमने जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है वहाँ से कुछ ना कुछ सुवीनियर के तौर पर ले आए या फ्रिज मैग्नेट ले आए। तो अभी हम मसूरी गए थे तो वहाँ से हमने ये फ्रिज मैग्नेट ले आए थे, और जोरावर सिंह का एक काम है कि इन्हें जाके फ्रिज पर स्टिक करना है। हाँ जी, आप फ्रिज मैग्नेट अपा लेकर आए सी मसूरी, तो हाँ जी, ये अपा लगाने हैं किथे? फ्रिज पे। हाँ जी, आ लो लगा दो फ्रिज पे जाके, आ भी ले लो, लगा लो। डर, क्योंकि इतने कोई भी जगह नहीं होगी। ये सारा फ्रिज भर जाएगा है ना? हाँ जी, ओके, तो यहाँ लग गया जी हमारा फ्रिज मैग्नेट मसूरी का। हैप्पी? यस। और एक चीज मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट लेकर आया था मसूरी से, वो है जी मिस्टर रस्किन बॉन्ड सर की ये बुक। ये उनकी नई बुक है जो लॉन्च हुई है रिसेंटली, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर बाय मिस्टर रस्किन बॉन्ड। तो ये बुक मैं मसूरी के कैम्ब्रिज बुक डेपो से लेकर आया था, उसी बुक शॉप से जहां पर मिस्टर रस्किन बॉन्ड सर बैठा करते थे। नहीं तो पहले जब वो आया करते थे शॉप पे, तो जब भी उनके फैंस शॉप से बुक बाय करते थे टीम में अपने फैन से मिलने के लिए, पर आजकल शॉप के ओनर ने हमें बताया कि आजकल वो आते नहीं हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। और रस्किन बॉन्ड सर उसमें उनके लिए साइन भी किया करते थे, ऑटोग्राफ किया करते थे। तो मैंने भी ये सोचा था कि हम लोग ने मसूरी ट्रिप ही इसलिए प्लान किया था कि चलो रस्किन बॉन्ड सर से मिलेंगे, बुक लेंगे और बुक पर उनका ऑटोग्राफ लेंगे, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया। क्योंकि कोई बात नहीं, उस बुक शॉप से हमने उनकी ये न्यू बुक ले ली है, और रस्किन बॉन्ड सर का घर भी हमने देखा, घर के पास जाके हमने पिक्चर्स भी क्लिक कराई है। तो इसमें ही हम लोग खुश हो गए। चलो कोई बात नहीं, बाकी रही बात उनसे मिलने की, वो कोई नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम हम जरूर ट्राई करेंगे उनसे मिलने का। होप फॉर द बेस्ट कि मेल हो जाए उनसे। जोरावर का बहुत ज्यादा दिल था मिस्टर रस्किन बॉन्ड से मिलने का, लेकिन हो नहीं पाया, तो थोड़ा सा इसका मन उदास सा हो गया है। लेकिन कोई नहीं, जोरावर पर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है? ओके। और ये बुक भाई जोरावर के लिए है, जोरावर को बहुत अच्छी लगी है बुक। लिसन टू योर हार्ट रस्किन बॉन्ड। यस। आज का ब्लॉग फिर हम यही एंड करते हैं। होप कि आपको हमारे मसूरी ट्रिप के सारे ब्लॉग्स अच्छे लगे हों। अगर ब्लॉग्स आपको अच्छे लगे तो उन्हें लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर ले, लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ऑलराइट देन, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। साढ़े मुझे सर व्लॉग देखियो, बाय।